दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव घुमांड में। शामली में धरने के 88 दिन पूरे हो चुके हैं, कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे में जो किसान नेता हैं वो इस पर क्या सोचते हैं। हमारे साथ में आशीष चौधरी हैं और कपिल खाटियान जी हैं और वकील साहब हैं, बहादुर जी हैं। बहादुर जी जिस दिन से धरना चलाया है उसी दिन से लगातार संचालन कर रहे हैं। तो पहले कपिल भाई आपसे ही पूछते हैं कि आज आप आए यहाँ पे, क्या लगता है आपको जो धरना है वो यूं ही चलता रहेगा या फिर कुछ 4-5 दिन में, क्योंकि गांव में यही बात चली हुई है, जैसे जो आपके यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो गांव की बात कहते हैं, मैं भी गांव की बात बताता हूँ कि गांव के लोग ही कह रहे हैं 5-4 दिन में सारा समाधान हो जाएगा। आपको क्या लगता है? नहीं, एक चर्चा हो रही है कि 4-5 दिन में समाधान हो जाएगा। वो चर्चा क्यों है, उसके पीछे की एक साजिश है। लगभग धरने को 90 दिन हो गए चलते, 3 महीने, और 3 महीने में इन्होंने इस धरने को इस स्थिति में लिया कि किसान खुद परेशान हो जा। शासन प्रशासन और मिल वाला का प्रबंधन, तो इस बात को मैं इस तरीके से लेकर आए, अब किसान खुद परेशान हो जा। क्योंकि हमारी जो फसल है वो 2 महीने ही चले, जिसमें गेहूं बुआई हो सके। दिसंबर और यानी नवंबर और दिसंबर, जनवरी में हमारे यहाँ गेहूं नहीं बोए जाते। तो उसका जो है इन्होंने एक फायदा उठाया कि किसान खुद परेशान हो जाएगा। मिल वाले जहाँ 5 दिन में समाधान हो जाएगा, प्रशासन जहाँ 5 दिन में समाधान हो जाएगा, सत्ता के नेता जहाँ 5 दिन में समाधान हो जाएगा। आप बताओ, जो यहाँ बैठे उनकी पीड़ा किसने सुनी, उनकी पीड़ा किसने समझी 3 महीने से? पर स्थिति यह है कि वो जो 5 दिन की चर्चा आप बता रहे 5-4 दिन में समाधान हो जाएगा, वह चर्चा नहीं है कि मिल और शासन प्रशासन इसे धरने को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया कि किसान नु कहे अकबर मिल चला लो। पर किसान झुकने वाला नहीं है, किसान अपना हक लेकर उठागा। सोचना चाहिए था लखनऊ को, किसानों के 225 करोड़ रुपए है, उनका भुगतान कैसे होगा। निर्देश देते हैं कि प्रशासन को, यहाँ के स्थानीय सत्ता के नेताओं को, उनके बीच में जाओ, उनकी पीड़ा सुनो, जो समाधान हो सकता हो मुझे सुझाव दो, मैं उस पर अमल करूंगा। वो तो बात किसी ने नहीं करी। बात क्या करी, अकबर 5 दिन में अपने आप लिए लड़ भीड़ के उठ जाएंगे। पर हम लड़ भीड़ के उठने वाले नहीं है, हम धरना दे रहे अपने हक की आवाज़ के लिए। भाई हमारा हक है यू, हम अपना गन्ना भुगतान मांग रहे, ना कि हम जो है किसी की और का मांग रहे या किसी का हक छीन रहे। ये आज का जो है सत्ता जो है वो फेलियर है गन्ना भुगतान दिलवाने में। हम 2013 से पहले हर फैक्ट्री जो है अपनी लिमिट बनवाओ थी। जैसे चीनी बनी तो उस 14 दिन का प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि 14 दिन जो है उस चीनी पर लोन होने में, लिमिट बनने में होता। तो जो चीनी की बोरी कीमत जो है उसका 85% लोन हो जाता, तो किसानों का गन्ना भुगतान हो जाता। आज स्थिति क्या है कि किसी हमारे यहाँ शामली मिल या थाना भवन या भाई ऊन शुगर, किसी की कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ जो है किसानों का पैसा दबा रखा है। ये तो ऊपर जो है पार्टियों को चंदा दे दें, ये चंदा दे दें, किसान कहाँ जाएगा? किसान को तो कोई फायदा नहीं। जो गन्ना आज इन्होंने 350 के रेट पिछले साल गिरा था, अगर उसके आप ब्याज की कैलकुलेशन करोगे तो उसका ब्याज 200 रुपये भी रेट नहीं पड़ रहा किसान को। किसान तो जो है अंधाता है, नहीं सोचता, ना हिसाब रखता। मील में पर्ची गिरी हुआ ला के दर्द है, नहीं पता कितने रुपए की हुई है, क्योंकि जब रेट ही नहीं खुला होगा रुपये का हिसाब तो जीव जोड़ा। जो पिछले साल भी नहीं खुला था, पिछले साल भी नहीं खुला था, और कंटिन्यू कर दिया। पर स्थिति है रेट नहीं खुला, हिसाब जोड़ता नहीं, अपना पर्ची टाइम लगा कर दरूजा जो हवे ठीक है। अगर किसान हिसाब लगाना शुरू कर देगा तो यह सरकार नहीं आने की, और ये इंडस्ट्री वालों को भी आराम से बैठा देगा। पर समस्या क्या है कि किसान भोला भाला है, इसे कोई भी बका ले। तो मेरा तो निवेदन यही है कि किसान भाई अपने हक की आवाज़ उठाते रहें और इस शासन प्रशासन को सचेत करते रहें, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं है। और ये जो 5 दिन की आपने चर्चा करी, इसके पीछे बड़ी साजिश है ताकि किसान को आपस में ही लड़ा दिया जाए। इंडेंट जारी कर दिया जाए, कुछ किसान पर्ची लेकर आए, कुछ यहाँ धरने में बैठे, मैं कहेंगे हम तो गन्ना गिरना, और यहाँ का धरने का किसान कहेगा हम गिरने देते। लड़ेगा किसान? नहीं, किसान क्यों लड़ेगा? किसान कभी लड़ा के, किसान अपने हक के लिए तो लड़ रहा, पर किसान आपस में नहीं लड़ने का। किसान इनका समझदार है। अब तक ये 1 महीने पहले इस मिल का मुहूर्त होना था, अब तक तो है नहीं कि किसान इनके पक्ष में खड़े नहीं है। अब तक ये एक लॉबिंग चल रही इनकी, हम अपने पक्ष में किसान को खड़ा कर लें, पर किसान अब तक इनके पक्ष में खड़े नहीं हुआ। यही मिल प्रबंधन और शासन प्रशासन फेल हो गया। पर मैं तो एक निवेदन के आवाज़ भी है किसानों की
कि जो यहाँ सत्ता में बैठे नेता है उन्हें किसानों के बीच में आना चाहिए, चाहे वो सांसद हो या पूर्व मंत्री हो, और उन्हें इनकी पीड़ा सुननी चाहिए। अगर वे नहीं सुनते तो वे नेता अपना छोड़ दे, उनका फिर यहाँ कोई समाधान, यहाँ किसानों के बीच में फिर वोट मांगना ना हुए। आज जब पीड़ा सुनने नहीं आ रहे तो अपने फायदे के लिए वोट मांगने के लिए भी ना आवे। तो बस मेरी तो यही बात है। चलो आशीष भाई भी हैं। आशीष भाई, आपको क्या लग रहा है, जैसा आप भी आए रहे हैं लगातार धरने में, जैसा चौधरी साहब भी आए, राकेश टिकैत जी भी, कोई मज़ा नहीं आया ना? चौधरी साहब भी आए, जयंत चौधरी जी भी, राकेश टिकैत जी भी आ रहे, लगातार किसान भी धरने में आ रहे, कोई क्यों नहीं नजर आ रहा? नहीं, नजर तो तब आवे ना, इस पे प्रशासन यहाँ दबाव नहीं दे रहा। मिल पे प्रशासन दबाव देगा तो मिल वाले का तभी तो जूं चलेगी। किसान बैठे धरने पे बैठे, मिल वाला सोच रहा, कहने लगा फैक्ट्री ना चले तेरी, तुझे किसानों का पेमेंट देना पड़े, तू भाग जाए यहाँ से। ऐसा है, किसान यहाँ बैठे धरने पे, ना तो ऐसा भागण दे, अपना भुगतान लेंगे। आज भी एक वार्ता हुई, वार्ता में जो है प्रशासन के लोग आज ये पूछ रहे शासन प्रशासन की भाई आपकी मांग क्या है। 3 महीने यहाँ किसानों को बैठे हुए हो धरने पर, आज तक इन्हें ही नहीं पता कि किसानों की मांग क्या है। उन्हें समझाया, वे तो आए थे मिल वाले का पक्ष लेगा, पर उन्हें यहाँ की कमेटी ने समझा दिया कि भाई यहाँ किसानों की मांग जो है, किसानों की 2 ही मांग है, एक तो अपना संपूर्ण गन्ना भुगतान, दूसरा संपूर्ण गन्ना अदर फैक्ट्री को डाइवर्ट करा जाए। अगर गन्ना भुगतान नहीं होता तो गन्ना तो फिर भी डाइवर्ट करना पड़ेगा ना, और जब तक भुगतान नहीं होता तब तक ही धरना चलेगा। यह बात हमने शासन प्रशासन को बता दी पूरी अच्छी तरीके से। अच्छा, जैसे टिकैत साहब आए, उनके आने से भी क्यों समाधान क्यों नहीं हुआ? पहले तो कई बार आए और समाधान हो गए, अब की बार ऐसा क्या है कि समाधान नहीं हो पा रहा? टिकैत साहब आए थे, उन्होंने कहा भाई यहाँ की जो कमेटी है वो खुद में निर्णय ले। तो कमेटी यहाँ निर्णय ले रही, कमेटी का जो निर्णय था जो शासन प्रशासन को बता दिया, या यो फैक्ट्री वाला है भुक्का नंगा, ये वही बात है, भुक्का खाओगा क्या और देगा क्या? इस पे जब खुद हुई नहीं है, किसानों को तो बेवकूफ़ बना रहा है। ये अपनी फैक्ट्री फुक्ट्री जमीन से बेच के किसानों को दे दो, किसान ऐसा गन्ना बिल्कुल देने का नहीं। या किसान पूरे क्षेत्र का रोज आवे अलग अलग गांवों से, यहाँ की कमेटी का एक बहुत बढ़िया जो है रूटीन है कि आज इस गांव से आओगे, आज इस गांव से, आज इस गांव से। यहाँ हर गांव का किसान आता है, सबकी इच्छा यही है कि इस फैक्ट्री में गन्ना ना जा, अदर किसी भी फैक्ट्री में गन्ना हमारा डाइवर्ट कर दिया जाए। अच्छा, शासन प्रशासन एक बड़ा मुर फैला रहा कि भाई 5-7 दिन में जो है किसान आपस में फूट पड़ जाएगी इनमें, और ये आपस में लड़ेंगे और गन्ना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान बिल्कुल शांति से बैठा, शांत रहेगा। ठीक है, गेहूँ बुआई है, 1 महीना लेट होगी, 2 कुंटल कम हो जाएंगे, हमारा भुगतान तो समय पे मिल जाएगा, पिछला भी अगला भी। तो यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि भाई किसान आपस में झगड़े वाली जो स्थिति शासन प्रशासन भरम फैला रहा है 5-7 दिन का कि भाई आपस में झगड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो शामली मिल पर धरना चला हुआ है उसको लगभग 88 दिन पूरे हो चुके हैं, और 88 दिन में भी किसानों को अपनी समस्या का कोई समाधान नज़र होता हुआ नहीं आ रहा है। शामली के जो किसान हैं वो शासन और प्रशासन किसी तरीके से ये चाहता है कि किसी तरीके से मिल चालू हो जाए, जो किसान हैं वो अपने घर चले जाएं। अब ऐसे में जो खाप चौधरी हैं और जो लगातार किसान धरने पर डटे हुए हैं, उनसे हमारा यही पूछना रहता है कि धरना कब तक चल सकता है। 3 महीने पूरे होने वाले हैं। बैसाना शुगर मिल पर लगभग 5 महीने से धरना चला हुआ है, और दिल्ली में भी लगभग 13 महीने धरना लगातार चला। अब ऐसे में किसानों की आगे की क्या मंशा है ये जानने के लिए लगातार हम धरने पर आ रहे हैं और लगातार धरने पर आते रहेंगे। अब हम अगली वीडियो में खाप चौधरी से बात करेंगे, उनका इस पर क्या राय है। आप जुड़े रहें हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।